विरोध में बातें की गई है आज तक। तो जब इस बात को जब आप कहते हो, जब आप सुनते हैं लोग, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? जब आप किसी को बताते हो या आपके बारे में कोई जानते हैं कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? गलत रिएक्शन होता है ना, कि मतलब सोचते हैं कि आपने गलती कर दी, और वो सोचते हैं कि आपको शायद पूरी बातें पता नहीं है ना, उल्टा है। मतलब वो सोचते हैं क्योंकि उन्होंने गलत सुना है, इसलिए जो है आप जब कुछ काम को, कुछ बात को करते हो, तो उनको लगता है कि आप गलत काम में कर, पूरी बात नहीं समझते हो। लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो लोग गलती पर हैं, क्योंकि वो पूरी बात को नहीं जानते हैं। उनको जो बातें बताई गई है वो गलत बताई गई, इसलिए वो आपके विषय में गलत सोचते हैं। तो यहां पर आपको और मुझको खड़ा होना डिफेंस में है ना, किसी चीज को डिफेंस करना है ना, किसी चीज को उत्तर देना, कि मतलब जो है ये इसलिए जो है मैं इस रास्ते पे चलता हूं। मुंह बंद नहीं रखना, ठीक है? मुंह बंद रखोगे जिंदगी भर, अभी तो ऐसे बुरा, आप बोलोगे कि बुरा मुंह बोलने बंद रखने से शायद मेरा फ्रेंड बना रहेगा, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि बोल देने से ज्यादा हमारा रिश्ता खराब होगा, ठीक है? लेकिन सही चीज करने में रिश्ता खराब होता है तो होने दो, क्योंकि गलत में ऑलरेडी वो रिश्ता जो है वो पहले से खराब है, क्योंकि जिंदगी भर आपके बारे में गलत सोचेगा। तो आप और मैं सुसमाचार के लिए डिफेंस है ना, डिफेंस का मतलब यहां पे ऐसे रक्षा नहीं करना है तलवार लेकर के हमें धर्म बचाना है, ये हमें कोई वो परमिशन नहीं करता है। ये सुसमाचार पर हम क्यों विश्वास करते हैं, ये आपके मेरे जीवन के तरह निकलना चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं परमेश्वर के सामने मान लूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने इंकार करेगा उसका भी मैं इंकार करूंगा। तो आपको और मुझको क्या करना है? बहुत जरूरी है कि कोई आपके विश्वास के विषय में बुरी बातें बोलता है, या विश्वास के विषय में जिसके अंदर शंका है कि आप गलत रास्ते में चल रहे हैं, आप डिफेंस दोगे। और दूसरा क्या कहता है? प्रमाण दोगे, है ना। पहला क्या है? डिफेंस में होना है, दूसरा एविडेंस देना है ना। किस चीज को आप साबित करना चाहते हो तो उसके लिए प्रमाण बहुत जरूरी है, एविडेंस बहुत जरूरी है। कोर्ट में भी किसकी बातें सुनी जाएगी? जिसके पास प्रमाण है। इसलिए तो कोर्ट में जो है आजकल जो है वकील लोग अच्छे अच्छे उसको भी बचा लेते हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, सबको पता है इसने किया है, दिख रहा है फिर पता, लेकिन क्या है? प्रमाण नहीं है, सबूत का अभाव है। तो आप और मैं सुसमाचार के सबूत हैं। कैसे? अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं कि हम औरों से हट के हैं। सुसमाचार ने हमारे जीवन को बुरा नहीं किया है, जैसे कि लोग प्रचलित हैं, है ना। आजकल देखो सब जगह जो है ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि ये लोग प्रभु ग्रहण करते हैं, ऐसा बन जाते हैं, वैसा बन जाते हैं, ये कर जाते हैं। आज तक कभी भी नहीं हुआ है। आज तक कोई व्यक्ति प्रभु ग्रहण करके क्या विदेशी हो गया, या क्या देश के प्रति विश्वासघात कर रहा है, क्या, लेकिन लोग फैला रखा है। लेकिन सबूत आप देते कि नहीं, पहले से मेरा जीवन अलग हो गया है। पहले में गालियां देते थे, लेकिन अब गाली नहीं देते हैं। नशा करते थे, नहीं करते। लड़ाई झगड़ा करते थे, नहीं करते हैं। और ये प्रमाण हमारे जीवन से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि औरों के समान ही सब कुछ हम करते रहेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि जो है कि हम जो है विश्वासी हैं, तो जो है सही नहीं है। और यहां पर कहता है तुम इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की प्रीति करके तुम सबको लालसा करता हूं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। देखिए यहां पर सबसे बड़ा चीज ये चीज कहता है, यहां पर 9 पद में कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। सुसमाचार का जो मेन पॉइंट है, कहता है जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है कि तुम्हारे प्रेम में बढ़ोतरी हो। कैसे लोग उस सुसमाचार को जानेंगे? यदि जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं वैसे हम उनके साथ करेंगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? टीट फॉर टैट दुनिया करती है, ईंट का जवाब पत्थर से हर कोई देता है ना। लेकिन हम जो है कहते हैं हमारा प्रेम जो है बढ़ता जाता है, और न केवल प्रेम बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है ना। तो यहां पर केवल ये खुश हो जाना नहीं। आजकल ऐसे बस्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है जो परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं,
है ना। और वो सिर्फ चमत्कार चाहते हैं, हम चर्च में जाएं और क्या हो जाए, वो जो है कहना चाहिए बस आशीषित हो जाए, बस ये चीज मिल जाए, बस वो चीज मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आर्थिक आशीष आ जाए, बस यही तक सीमित है, उनको परमेश्वर से कोई लेना नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करने कहते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में जो है बढ़ते जाना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान जो है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं सब प्रकार के विवेक सहित, है ना केवल ज्ञान, लेकिन कहते हैं विवेक, शुद्ध विवेक, कॉन्शियस, है ना। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि हम ज्ञान को किस तरह से उपयोग लाते हैं जीवन में, उसमें भी हमें बढ़ते रहना है। औरों के समान नहीं है हम, औरों के समान हम रहेंगे तो कभी भी डिफेंस भी नहीं कर पाएंगे और कभी भी प्रमाण भी नहीं दे पाएंगे, और हमेशा ये होगा कि उनमें और आप में क्या अंतर है। इसलिए तो ज्यादातर लोग सिंपल लाइन, सब धर्म समान है, सिंपल लाइन बोल देते हैं, सब वैसी हैं, सब चीज कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अंतर आपको और मुझको जो है साबित करना है, इन चीजों में बढ़ करके आता है। और यहां पर कहते हैं 10 पद में, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, है ना। यहां पर क्या कहता है, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, है ना। तो उत्तम से उत्तम बातें क्या है, क्या कोई पदार्थ के विषय में बोल रहा है, कोई चीजों के सब्सटेंस के विषय में बोल रहा है कि नहीं, इसके विषय में कोई चीज कहते हैं नहीं। बहुत से लोगों की गवाही होती है, अरे मैं प्रभु को ग्रहण किया, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था, कार आ गया, घर नहीं था, घर आ गया। ठीक है, ऐसी बातें ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो है केवल इन्हीं में बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो बात नहीं है। वो तो कोई भी कर देगा आपके साथ, वो तो शैतान सबसे पहले करता है, पता है। शैतान यीशु मसीह के जो है, शैतान ने कैसे परीक्षा ली, कहता है तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा, सारे कहता है दुनिया का राज्य तुम्हें दे दूंगा, जो प्रणाम करे, है ना। तो उस चीजों को प्राप्त करने के लिए आप गलत रास्ते में जा सकते हो, है ना। इसलिए तो लोग जो है तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं कई बार, तंत्र मंत्र के द्वारा जो है हम बहुत धनवान बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कहता है प्रिय जानना है उन चीजों को जो आत्मिक चीजें हैं, परमेश्वरी चीजें हैं, उसको हमें क्या करना है, प्रिय जानना है। और कहते हैं मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, है ना। ये बहुत कठिन परीक्षा है ना, कि यीशु के समय तक, यीशु के संसार में आने तक, जब वो आता है हमारे न्याय करने के लिए आता है, हम कहते हैं कैसे बने रहे, सच्चे, ट्रूथफुल, हमारे लाइफ में ट्रूथ पाया जाए, सच्चाई पाया जाए, औरों की तरह नहीं। मैं बता दूं, दुनिया में झूठ जो है सबसे ज्यादा चलता है, और सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ मतलब बोलते हैं, किस चीज के लिए, बुरी चीज से वो करने के लिए, ठीक है। झूठ सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बोलते हैं, फंसते हैं। लेकिन यहां पर जो है हमें झूठ का सहारा न लेकर के हमें सच्चाई में बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हमारे लिए उसके लिए नुकसान भी उठाना पड़े, है ना। बहुत बार मैंने देखा है लोग झूठ का सहारा ले लेकर के फिर बोलते हैं परमेश्वर ने हमें आशीष दी, पर वो आशीष नहीं परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर आपके और मेरे झूठ में कभी आशीष नहीं दे सकता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो झूठ में कभी भी आशीष नहीं दे सकता। लेकिन आजकल भी बहुत सारे मसीही लोग ऐसे सोचते हैं कि दुनिया की चीजों में झूठ बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं परमेश्वर ने मेरे जीवन में चीज किया। आज कई लोग कितनी तरीके से झूठ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग चीजें इकट्ठी करने में इतने वो हैं कि मत पूछो, विश्वासी हैं लेकिन गलत तरीके से मतलब लोगों के सामने अपनी चीजें रखेंगे, है ना। कई बार लोग अपने आप को इतना जैसे गरीब और वो बना देंगे और सब जगह से चीजें जो है लोग तरस खाएं और दे दें, है ना। जैसे कई बार मांगने वाले करते हैं ना। एक बार की बात याद है मुझे, सब्जी मंडी में यहाँ पर आया तो देखा एक लेडी जो है, ऐसे समय में देखो ठंड का टाइम में कितना ठंड होता है ना, जब हम इतने सारे मोटे पहन के फिर भी ठंड लगती है, हमें कैप भी पहन ले फिर भी ठंड लग रही है, तो हम जो है सोचते हैं कि बाहर जाकर देखते हैं तो कई लोग बेचारों पास वो भी नहीं है ना, तो हमें तरस आता है। तो मैंने देखा उस लेडी को, तो जो है ये ऐसे ठंड में थी, तो मैंने क्या किया, तुरंत घर भागा और तुरंत वो एक ब्लैंकेट लेके आया कि जो है इसको ठंड में ना रहना पड़े। शायद उसमें मेरे पास ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं थे, फिर भी मैं बोला यार इसको नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगले दिन जब देखा फिर वैसे की वैसी हो है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में जो है आजकल जो झूठ के सहारे लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, घूस का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बुराई का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर भी वो प्रार्थना करने वाले हैं, फिर भी वो चर्च जाने वाले, फिर भी वो बाइबल पढ़ने वाले हैं। कभी भी नहीं, है ना। जब बीमार हो आप बीमार हो, नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। कभी भी इन चीज झूठ का सहारा लेके आप जो है कोई काम करने की कोशिश मत करो। मैं कभी भी उस चीज को सही नहीं मानता। मेडिकल लोग देते हैं ना, यदि वाकई बीमार हो तब मेडिकल दो, लेकिन यदि आप जो है करना चाहिए अपने आप को बचने के लिए कि नहीं मुझे कुछ और काम करने और मैं मेडिकल दे रहा हूं, नहीं, कभी भी मत करो। कई बार हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे जीवन पे असर करता है, हमारे ट्रूथफुलनेस पे असर करता है ना। हम बीमार हैं, घर में हैं, मेडिकल इलाज चल रहा है, हम घर से निकल नहीं सकते, लेकिन वही व्यक्ति कल के दिन मार्केट में दिखे, है ना। तो सच्चाई कैसे रहेगा, मतलब सच्चाई जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए हमें नुकसान भी उठाना क्यों ना पड़े। और कहता है ठोकर ना खाओ। और 11 पद में कहता है और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, और जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अब एक चीज और है कि आपके अंदर धार्मिकता के फ्रूट कैसे लगेंगे, है ना, कैसे लगेंगे, धार्मिकता के फल कैसे लगेंगे, है ना। कई बार आप सोचते हो कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो जो है मेरे अंदर जो है धार्मिकता के फल लगे, तब मैं अच्छा हो जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, कठोर तपस्या करूंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, यहां पर कहता है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो है आप और मैं जो है कहता है हमारे अंदर धार्मिकता के फल आते हैं। एक इसका गिफ्ट है, किसका वरदान है, दान, फल किसका है, पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो ये चीजें आपके अंदर करता है। क्या करता है, प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। पवित्र आत्मा आपके अंदर इन फलों को जो है, धार्मिकता के फलों को जो है, पवित्र आत्मा के फलों को आपके अंदर देता है। पेशेंस हमारे अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं, मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ही मुझे पेशेंस दे सकता है, पवित्र आत्मा ही मुझे प्रेम करना सिखा सकता है। वरना मैं नेचुरली कैसा इंसान हूं, जलन रखने वाला इंसान हूं, नेचुरली मैं बुरा करने वाला इंसान हूं, नेचुरली मैं स्वार्थी हूं जो चाहूंगा कि सब चीज मेरे पास आ जाए, है ना। तो ये सारी चीजें नेचुरल में ऐसा व्यक्ति हूं, हर व्यक्ति ऐसी है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर काम करना शुरू करता है तो एक गिफ्ट के रूप में, एक दान के रूप में जो है आपके जीवन में इन गुणों को क्या करता है, निर्मित करता है। और यही सच्ची मसीहत है। मैंने बताया ना कि मसीहत वो नहीं है जहां पे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और चीजें करते हैं। ठीक है, वो सब होता है, अपन अन्य भाषा भी बोलते हैं, चंगाई भी होती है, दुष्ट आत्मा भी निकलता है, कई लोग हाथ रखो गिर भी जाते हैं, सब सच्चाई है, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। लेकिन वो ज्यादा पवित्र आत्मा को टच करना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन का निर्माण कर रहा है, वो टच है ना। बाहरी जीवन को टच करना टच है कि आंतरिक जीवन को टच करना टच है ना। बहुत सारे लोग क्या है, बाहरी चीजों में सबसे ज्यादा जो है लगेंगे, नहीं बाहरी चीज ऐसा हो जाएगा तो जो है हम जो है पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा का टच हुआ, उस व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा, मेरे पर हाथ रखेगा और मैं हिल जाऊंगा तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, नहीं, है ना। पवित्र आत्मा आपका मेरे जीवन में है और प्रतिदिन निर्माण कर रहा है। तो यहां पर मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहीं पे मैं खत्म करूंगा आज यहां पे। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज कहता है जो धार्मिकता के जो फल हैं, फ्रूट है, वो जो है आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा बढ़ते जाए तो हमारी सफलता क्या होगी कि हम पहले प्रेम कर रहे थे, पहले केवल अपनों से प्यार कर रहे थे, जो हमसे प्रेम करते उनसे प्यार कर रहे थे। भाई सबको ही कर सकता है ना। जितना वो तभी बोलते ना शादी ब्याह में एक्सचेंज होता है, तभी लिखते हैं शादी में इतना का 250 रुपए का उसने सामान दिया तो क्या होता है, अगली उसकी बेटी बेटा शादी में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 250 रुपए। भले वो 250 रुपए पहले अलग था, अभी का 250 रुपए अलग, लेकिन उतना है ना। क्या उसी समय शादी होती है? नहीं, 5 साल 10 साल, लेकिन वो डायरी जो है आदमी रखा रहता है कि उसने जितने का दिया उतने का
ठीक है, कॉमेडी बात मैं बताऊंगा कि मतलब जब मेरी शादी हुआ तो मैंने सबको जो है इनविटेशन दिया ना, तो जो है तो फिर उसके बाद में मैं उसको ढूंढने लगा ना, मतलब किसने किसने क्या, ज्यादातर लोगों ने लिफाफे ही दिए थे क्योंकि उस तरह का। तो मैंने किसको इनवाइट किया था, जो मेरा बॉस था। बॉस मतलब होता है जो पहले जहाँ कंपनी में काम, जिसमें काम करता था एजेंसी में, तो बहुत अमीर आदमी, मतलब हर दिन का कमाई उसके 1-1.5 लाख रुपया है, एक दिन की कमाई। मतलब महीने भर में 30-40 लाख रुपए कमाते हैं। तो मैंने सोचा कि उन्होंने जो है, और आगे बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनसे मेरा कोई 2-3 महीने ही काम किया था मैंने ना, फिर काम छोड़ दिया था। फिर भी आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि शायद खोल के देखता हूँ कि क्या होगा इसके अंदर ना, कि तो उसमें 100 रुपए ही थे। तो लोगों ने, मतलब एक ट्रेंड है ना, जब मेरे पास लाखों रुपए दे रहा है फिर भी हम कितना देंगे, 151 रुपए देंगे, 251 रुपए देंगे। तो एक बात बता रहा हूं मैं कि जो है हम उतना ही प्यार करते हैं ना जितना हमसे करते हैं लोग, है ना। कभी हम नहीं सोचते कि उसने हमारे लिए किया तो हम उससे बढ़कर क्यों करें। तो दुनिया में है चीज, लेकिन परमेश्वर के लोगों में क्या था, प्यार और बढ़ना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए, है ना, आगे बढ़ना चाहिए। आपका और मेरा जीवन जो है कभी भी इन चीजों में पीछे नहीं। फिर कहते हैं मसीह ज्ञान में जो है ना, आपका और मेरा जो है दूसरों के मामले में अच्छा होना है ना। सिंपली मसीह जीवन जी रहे, जीवन नहीं है वो चीज। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते आप। दुनिया भर के लोगों को लगेगा कि आप परमेश्वर की ये चीज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी यदि परमेश्वरी ज्ञान में आप बढ़े, परमेश्वर की बातों में बढ़े, परमेश्वर का धीरज आपके अंदर है, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है, ठीक है। और ये आनंद किस चीज का है, ये नहीं कि जो है आपके पास सब कुछ भरपूरी है तो आनंद है आपके अंदर। आगे मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन समय की वजह से मैं आगे नहीं जाऊंगा। उसमें जो है कि मतलब सब तरह से दुख भी उठा रहा तो भी आनंदित हो। मसीह जीवन का आनंद ऐसा है ना। दुनिया के लोग किस में आनंद करते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम मसीह जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है, फिर भी परमेश्वर की स्तुति करना है ना। प्रेम, मेल, धीरज, है ना, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें जो फ्रूट्स है वो हमारे जीवन में क्या होना, बढ़ते रहना चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति था सच में, किसी को माफ कभी नहीं कर सकता था। किसी ने बुरा किया तो मेरे अंदर ऐसा होता था कि उसके लिए मतलब उतना ही ज्यादा हो। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर मेरे अंदर डील करना शुरू किया, ठीक है। और डील करके जो है आज मैं हर उस व्यक्ति को मैं माफ कर सकता हूँ जिसने किसी तरह से बुरा किया हो, और उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, उनके साथ वो कर सकता हूँ। तो ये कहां से आ सकता है, परमेश्वर के द्वारा ही आ सकता है। धीरज कहां से आपके अंदर आ सकता है, परमेश्वर की ओर से आ सकता है। आनंद कहां से आ सकता है, परमेश्वर की ओर से आ सकता है, ठीक है। और यहां पे कहता है उससे क्या, भरपूर होते जाओ जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ध्यान दीजिए, केवल परमेश्वर की महिमा आपके गाने बजाने और जितने हम टैलेंट दिखाते हैं ना कई बार कि मेरे पास ये टैलेंट है ना। कोई बोलेगा मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं, कोई बोलेगा अच्छे से मैं जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूं, कोई बोलेगा मैं परमेश्वर के लिए गाने लिखता हूं, परमेश्वर के लिए गाने गाता हूं, है ना, या कोई अन्य चीजों को बोलेगा। लेकिन कहता है परमेश्वर की महिमा और स्तुति केवल उन्हीं चीजों से नहीं होती, गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति उससे भी होती है जब पवित्र आत्मा के फल से, धार्मिकता के फल से अब जो है अब सुसमाचार को क्या करते हो, आप डिफेंस करते हो, सुसमाचार का प्रमाण देते हो। आप और मैं वो प्रमाण है। यीशु को आज कोई भी नहीं देख सकता है ना, लेकिन आप और मैं यीशु की जगह है। आप और मैं क्या है, यीशु की जगह। यीशु अपने आप को हमारे द्वारा लोगों तक प्रकट करता है। तो हम जैसे हैं वो अगला व्यक्ति वैसे ही। यदि हम गलत सोच विचार रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को पता है, ठीक है। ये बात मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे बोला, ठीक है, कि गोपाल तुम्हारा बिल कितना आता है, तो मैंने बोला इतना आता है, मतलब जो भी, तो इतना ज्यादा आता है। हाँ आता है, चलाते हैं भी तो आता है। बोलता है कि ना एक चीज तुम कर लो जिससे तुम्हारा बिल कम आ जाए। बोले क्या करना पड़ेगा, कुछ डिवाइस लगाते हैं। तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं
ठीक है। तो उसने बोला नहीं, बोलते वो किसी घर के बारे में बोल रहे थे, उनके घर तो सोने की खदान है, बोले पूरे बक्से बक्से सोने रखे हैं, वो लोग तो तक तो लगवाते हैं। मैंने बोला वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम या मैं कभी भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि हम जो है अलग लोग हैं, हम लोग लोगों के समान नहीं है। हमारा जो सुसमाचार है, यीशु का जो जीवन है ना। पर मैं यीशु क्यों आया, यीशु क्यों आया? यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम पहचानते हैं परमेश्वर कैसा है, ठीक है। और दूसरा, यीशु ने आपको और मुझे क्यों बदला है, क्यों जीवन दिया है? ताकि हमें देख करके लोग किसको पहचाने? यीशु को पहचाने। तो यहां पर सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी यह है कि आप और मैं जो है यीशु को पहचानते हैं। तभी पता चलेगा जब हमारे जीवन में ये सारी बातें होंगी और लोग जो हमें देख करके बोलेंगे, नहीं, उनके मन में होगा, नहीं नहीं यीशु के लोग ऐसा नहीं है जैसे मैंने सुना था। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है सुसमाचार को फैलाने का। आपके और मेरे द्वारा जो है परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। इस समय हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर अपने जीवन के विषय में आप सोचेंगे कि प्रभु आप अपने जीवन को देखिए कि किस तरह से आप सुसमाचार पर विश्वास करते कि नहीं करते हैं, या सुसमाचार पर जब विश्वास करते हैं तो धार्मिकता के फल जो है उससे भरपूर होते जाते हैं कि नहीं। भरपूरी का मतलब होता है कंप्लीट, फुल होना, केवल कुछ अंश होना नहीं, लेकिन जो है पूरी तरह से भरपूरी आपके और मेरे जीवन में होने पाए। ऐसे आप और मैं प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु आपके और मेरे जीवन की प्यास को समझेगा, प्रभु आपके और मेरे जीवन के उस खोज को समझेगा कि आप किस बात की खोज में लगे हैं, और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वैसे ही करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार की डिफेंस देने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, और साथ ही साथ अपने जीवन के द्वारा प्रमाण देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज का दिन प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस नए साल में प्रभु जब अपने आप को, अपने जीवन को हमने दिया है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है, हमारी दुआ है, इस नए साल में प्रभु जी हम और भी जो धार्मिकता के फल है प्रभु उसमें हमें बढ़ते जाना है। लोग हमारे जीवन को देखें, हमारे मन को देखें, हमारे शरीर को देखें और हमारे स्वभाव को देखें, हमारी बातों को देख करके कि प्रभु ये दूसरों की तरह अन्यायी नहीं है, दूसरों की तरह झूठ पे जीवन नहीं चलाता है, दूसरों की तरह चोरी नहीं करता है, दूसरों की तरह गलत काम नहीं करता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। और इस तरह की बातें जब हम करते हैं प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होगी, प्रभु का छुटकारा हमारे जीवन में आएगा और हम जो है सच्चे और जीवित गवाह होंगे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गवाहियां देते हैं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा वो दूसरी बातें कहते हैं। कई बार हम बोलते थे कि हम यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन कई बार हमारा जीवन कुछ और ही बातें बोलता है। कई बार हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन हमारा जीवन कुछ और ही बातें बोलता है। कई बार हम जो है हमारा दूसरों के सामने, अन्य जातियों के सामने हम कैसे रहते हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन देखते हैं। और एक जगह पे ये भी लिखा है कि तुम मसीह की पत्री हो, लेटर हो। लोग हमें पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं वहां भी पढ़ते हैं। हम अपने जीवन के तरह जो कुछ लोगों को दिखाते हैं, हो सकता है बातों में कुछ और बोलते रहें, लेकिन जीवन के तरह जो दिखाते हैं वो कुछ अलग बात हो। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। इस समय होली स्पिरिट हमें से हर एक के जीवन में काम करने पाए। प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु कृपा करे, प्रभु सहायता करे। प्रभु हमें से हर एक के जीवन को आप छू लें प्रभु, हर एक के जीवन को छू लें प्रभु। इस वक्त होली स्पिरिट इस वक्त हर एक के जीवन को छू करके ओ प्रभु आप हमें आशीष दें, अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाइए, इसी वक्त हमें बदल दीजिए प्रभु। हम और मसीहों के समान नहीं बदलना चाहते हैं,
जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। कई बार मसीह लोग केवल नाम के मसीह बन के रह जाते हैं, नाम के विश्वासी रह जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन प्रभु आप में हमसे चाहता है सुसमाचार के फैलाने में हम मदद कर रहे हैं, डिफेंस के द्वारा, एविडेंस के द्वारा। प्रभु हमें से हर एक के सहायता और मदद कर। और प्रभु खास कर इस ठंड में प्रभु हम सबको बचा कर रख, बीमारी से बचा कर रख। और खास कर रोज के लिए हम प्रार्थना करते पिता यीशु